प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज दिनांक 17 फरवरी 2022 गुरुवार का दिन है। फाल्गुन मास आरंभ हो चुका है और आज कृष्ण पक्ष प्रतिपदा है और ये 22:41 और 57 सेकंड तक रहेगी। आज चंद्रमा सिंह राशि में है और 8 डिग्री पर विद्यमान है। आज नक्षत्र की यदि हम बात करें तो मघा नक्षत्र है और ये नक्षत्र 16:11 और 47 सेकंड तक रहेगा और नक्षत्र के स्वामी केतु देव है। दर्शकों, यदि आज हम त्योहार की बात करें तो आज विशेष दिन इसलिए है क्योंकि फाल्गुन का मास आरंभ हो चुका है और आप सभी लोग जानते हैं कि एक नई उमंग उत्साह के लिए इस माह को अवश्य जाना जाता है। हर तरफ पीले फूल और सरसों के खेत, ये नजारा किसको प्रिय नहीं लगता है। और इसी माह के अंदर होली का त्योहार भी आता है। ऐसे में ये माह विशेष अवश्य कहलाता है। आज राहु काल की यदि हम बात करें तो आज 14:05 और 47 सेकंड से 15:30 और 34 सेकंड तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 13:02 तक रहेगा। दर्शकों, अब रत्न धारण नहीं करेंगे क्योंकि कृष्ण पक्ष आरंभ हो चुका है, इसलिए अब 15 दिन कोई रत्न धारण नहीं किया जाएगा। आज के दैनिक उपाय में एक छोटा सा उपाय आप सभी को करना है। आज अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर ओम श्री गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप आज आपको अवश्य करना है। और यदि घर के आसपास कोई कुत्ता जो सड़क पर घूमते हैं, अगर वो कुत्ते उपलब्ध हो तो आप अपनी तरफ से कुछ खाने के लिए उसको जरूर दीजिए। मात्र इतना सा उपाय आज आपको अवश्य करना है। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं आप लोगों के सामने ऐसी ही एक बात रख रहा हूं जो आपको ज्योतिष को भी और दंत कथाओं को भी समझने में आपकी बहुत बड़ी मदद करेगी। अक्सर आपने सुना होगा कि सूर्य और शनि पिता पुत्र है। बृहस्पति और बुध का भी संबंध बताया जाता है। चंद्रमा का और बृहस्पति का भी संबंध बताया जाता है। ऐसे में इनके जो रिश्ते बताए जाते हैं ज्योतिष के अंदर, ये क्यों बताए जाते हैं? ये इसलिए बताए जाते हैं ताकि आपको उन ग्रहों की उत्पत्ति, उनके गुण और उनकी विशेषताओं को समझने में बहुत आसानी हो। और दंत कथाओं का मतलब ही ये होता है कि कम शब्दों में किसी चीज का महत्व समझा देना। जैसे आपने अक्सर सुना होगा छाती पर मूंग दलना। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई व्यक्ति आपकी छाती पर बैठा है और वहां मूंग दल रहा है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दिन रात सुबह शाम आपको इतना परेशान कर रहा है कि आपका जीना भी दुभर हो गया है। हर वक्त कोई ना कोई समस्या उसके कारण से आपके जीवन में आ रही है और वो व्यक्ति बार बार आपको नई समस्याएं दे रहा है। पर इसीलिए कहा गया कि वो व्यक्ति आपकी छाती पर मूंग दल रहा है, यानी आपके पास उसका कोई समाधान भी नहीं है। ऐसे में एक शब्द से आपने उस व्यक्ति के व्यक्तित्व और दूसरे व्यक्ति के साथ उसके संबंधों को आराम से समझ लिया कि सामने वाला आपको क्या कहना चाहता है। इसी तरह से ज्योतिष के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो दंत कथाओं के रूप में प्रचलित होती हैं, लेकिन उसका महत्व बहुत अलग होता है। जैसे कहा गया सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। अब पिता पुत्र का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि यहां पर इन दोनों की उत्पत्ति, यानी कि शनि ग्रह की उत्पत्ति का संबंध सूर्य से अवश्य बना है। यानी अगर हम भौगोलिक घटनाओं को देखेंगे तो यह बात निश्चित तौर पर हमें पता लगेगी कि शनि ग्रह की उत्पत्ति सूर्य के साथ ही किसी ऐसी घटना के जन्म के साथ हुई है जिससे उसका संबंध आपस में पिता पुत्र का बना है। यानी ये ज्योतिष के गूढ़ रहस्य को बता रहा है। ऐसे में शनि के अंदर भी वही गुण होंगे जो सूर्य के अंदर है, लेकिन उन दोनों की विशेषताएं एक दूसरे की पूरक होंगी। जैसे हिरण्याकश्यप और प्रहलाद, कहने को उनका संबंध एक ही है, यानी पिता पुत्र हैं, एक ही वंश के अंदर पैदा हुए हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव मूल रूप से बिल्कुल डिफरेंट है।
तो आपको जैसे ही प्रहलाद कहा जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि किसी भक्त की बात हो रही है, और जैसे ही हिरण्यकश्यप कहा जाएगा आपको पता लगेगा किसी राक्षस की बात हो रही है जो अपने ही पुत्र का दुश्मन था। ऐसे में दो विचारधाराएं अलग हैं लेकिन संबंध एक है। उसी तरह से सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है और शनि शांत प्लैनेट है। एक अंधेरा है, एक उजाला है, लेकिन दोनों के अंदर शक्तियां समान है। क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, आपकी चेतना को जागृत करना, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा को विद्यमान रखना, यह सूर्य का काम है। लेकिन शनि हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे शरीर के अंदर जो रक्त प्रवाह हो रहा है जिन धमनियों के अंदर, उसे शनि रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप सोचिए, आपके शरीर में आत्मा है, लेकिन यदि आपकी नसों में खून नहीं तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? ऐसे में रक्त संचार का भी आपके शरीर के अंदर उतना ही महत्व है जितना आपकी आत्मा का, आत्म तत्व का। इसीलिए दोनों को समान पावर दी है, और इसीलिए कहा गया है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और इसीलिए कहा गया है कि ये पिता पुत्र हैं, यानी कि एक दूसरे के कारक हैं। जैसे आत्म तत्व नहीं होगा तो धमनियों में खून बहना बंद हो जाएगा, इसलिए आत्म तत्व का होना आवश्यक है। आत्म तत्व होगा तो धमनियों में खून बहेगा और आपका शरीर काम करेगा, यानी आत्म तत्व की प्रधानता यहां पर ज्यादा है। इसीलिए सूर्य को पिता की संज्ञा दी गई और शनि को पुत्र की संज्ञा दी गई, और दोनों एक दूसरे के विपरीत इसलिए हैं क्योंकि एक में अग्नि तत्व है और दूसरा शांत है। दर्शकों, इसीलिए दंत कथाओं का एक अपना महत्व है, और उसका महत्व समझने के लिए हमें उसके मूल सार को समझना पड़ेगा, तभी हम किसी चीज को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। आज की ज्ञान गंगा में इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से दशम का संबंध बन रहा है, और आज प्रातः सूर्योदय के समय 7:01 और 49 पर कुंभ लग्न बन रहा है। कुंभ राशि के अंदर ही बृहस्पति हैं और सूर्यदेव हैं। वृषभ राशि के अंदर राहुदेव है, सिंह राशि के अंदर चंद्रमा है, वृश्चिक राशि के अंदर केतुदेव है, धनु राशि के अंदर मंगलदेव हैं और शुक्रदेव हैं, और मकर राशि के अंदर शनिदेव हैं और बुधदेव हैं। यह आज के ग्रहों की स्थिति है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्नफल और राशिफल दे रहा हूं। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए। आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। चंद्रमा के कारण से आज अकस्मात लाभ की संभावना भी बनेगी। आज मन आपका प्रसन्न भी है, तथा संतान के साथ भी आज आपके मधुर संबंध रहेंगे। केतु के कारण से आज कुछ सीखने समझने की प्रबल जिज्ञासा आपके अंदर रहेगी, और दूसरों की भलाई करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल कर चलने वाला बनता है। आज ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि आपको अपनी चीज भी किसी दूसरे को देनी पड़ सकती है। ऐसे में आज अपना सुख दूसरों में बांटने में ही भलाई है, और ऐसे योग आज अवश्य बनेंगे। आज आपको थोड़ी सुख सुविधाओं में कमी महसूस हो, इसके योग भी बनते हैं। ऐसे में आज आपका धन, आपका समय दूसरों के लिए खर्च हो, इसकी प्रबल संभावना बनती है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। चंद्रमा के कारण से कार्य की अधिकता बहुत रहेगी, और आशा के अनुरूप परिणाम भी आपको आज प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे में केतु के कारण से आज आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी मदद भी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उस मदद के बदले आपको प्राप्त कुछ भी नहीं होगा। ऐसे में नेकी कर और दरिया में डाल, ये कहावत आज आपके लिए पूरी तरह से चरितार्थ अवश्य होती है। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। परिवार के साथ आपका अटैचमेंट अच्छा रहेगा, धन परिवार का सुख भी आपको मिलेगा, आज वाणी का प्रभाव भी अच्छा रहेगा, तथा किसी चीज को लेकर के आप आशावादी भी हैं, और कुछ नई खोज करना, कुछ नई इनोवेटिव आइडियाज आज आपके दिमाग में आए और जिनको आप अपने जीवन में अप्लाई करें, इसके योग भी आज अवश्य बनते हैं। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। चंद्रमा के कारण से दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही हैं जो आपको थोड़ा परेशान कर रही हैं, लेकिन केतु के कारण से सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी भी होगी, और आज कुछ ऐसी चीज आपके सामने आए जिसको करके आपको प्रसन्नता का अनुभव हो, और
किसी चीज के प्रति आपका एक आशावादी रवैया आज आपको विशेष उपलब्धि दे, इसके योग बनते हैं। आज कुछ असंभव कार्य भी आप संभव कर पाए, इसकी भी संभावना अवश्य बनती है। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े खर्च अधिक करा रहा है। बहुत कुछ करते हुए भी आज धन का व्यय भी हो रहा है, जिसका प्रतिफल भी आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आज जो आप खर्च कर रहे हैं उसका फायदा आपको ना मिलकर दूसरों को मिले, इसकी संभावना बनती है। आज अपना काम छोड़कर दूसरों के लिए समय देना पड़ेगा, तथा ना चाहते हुए भी दूसरों के साथ आज आपको उन यात्राओं पर जाना पड़ सकता है जो आप करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी है कि आज आपको अपना समय किसी और के लिए देना पड़ रहा है। ऐसे में कोशिश करिए कि आज फालतू के कामों से अपने आप को बचा के रखें, तथा बहुत आवश्यक होने पर ही किसी के साथ यात्रा पर जाएं। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। धन का व्यय भी होगा, लेकिन मनवांछित इच्छा भी पूरी होगी। आज आप अपने बलबूते पर कुछ बड़े कार्य को पूर्ण भी अवश्य करेंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी आज आपको परिवार के सदस्यों के ऊपर या अपने खानदान के अंदर जो आपके अपने परिचित हैं, आपके अपने सगे संबंधी हैं, उन पर अनावश्यक कुछ खर्च करना पड़ सकता है या उनको सहयोग देना पड़ सकता है। आज का दिन मिला जुला है और इसका पूरा आनंद आपको अवश्य उठाना चाहिए। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके अंदर कुछ परमार्थ की भावनाओं को अवश्य पैदा करेगा। कोई यदि आज आपसे मदद मांग रहा है तो आप मना कर भी नहीं सकते, और प्रकृति के प्रति आज आपका एक विशेष लगाव देखने को मिलेगा। नेचर के पास जाकर आपको प्रसन्नता का अनुभव भी होगा, और आज कहीं गार्डन में या बाहर सैर सपाटे पर जाने का मन भी आपका अवश्य करेगा। आज कामकाज की स्थिति भी बेहतर रहेगी और विशेष उपलब्धियां भी आपको अवश्य प्राप्त होंगी। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। चंद्रमा के कारण से कार्य की व्यस्तता रहेगी, फालतू की भागदौड़ रहेगी, भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलेगा, लेकिन केतु के कारण से आज आप संतुष्टि का भाव भी अपने अंदर जरूर रखेंगे। जो किया मैंने अच्छा किया और मेरा कोई इसमें स्वार्थ भी नहीं था, ऐसी भावना आज आपके अंदर अवश्य रहेगी। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। केतु की उपस्थिति 11वें भाव के अंदर आपको कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित कर रही है, और वो आप करेंगे भी। आज संकीर्ण मानसिकता आपकी नहीं है, तथा क्रिएटिविटी के साथ अपने पूरे कार्य को अपने पक्ष में करने में भी आज आप कामयाब अवश्य होंगे। चंद्रमा के कारण से आज दूसरों से थोड़ा सावधान रहना है, तथा मन के अंदर कुछ असंतोष की भावना आपके अवश्य रह सकती है। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके कार्य में कुछ क्रिएटिविटी आपको अवश्य देगा, लेकिन चंद्रमा के कारण से आज मन के अंदर कुछ व्यवधान आपके रह सकता है, तथा मन के अंदर भटकाव भी आज आपको अवश्य महसूस होगा। दूसरों का सहयोग आपको नहीं मिल रहा है, ऐसी भावना आज आपके अंदर अवश्य आ सकती है। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। चंद्रमा के कारण से मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, तथा कंपटीशन के अंदर सक्सेस आपको मिले, इसके योग भी बनते हैं। आज केतु के कारण से कुछ बेहतर परिणाम भी आज आपको प्राप्त होंगे, तथा दूसरों की मदद भी आज आप अवश्य करेंगे। कुछ बेहतर करने की जिज्ञासा आज आपके अंदर अवश्य देखी जाएगी। दर्शकों, आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको आज का लग्न फल और राशिफल दिया है, और इसी के आधार पर आज आप अपना दिन भी व्यतीत होता हुआ अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।